सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं पंडित एन के व्यास पराशक्ति एस्ट्रो वास्तु अवेयरनेस सोसाइटी की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे समक्ष हैं बगलामुखी साधक आदरणीय आचार्य रजनी निखिल दीदी जी। दीदी जी प्रणाम। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। समिति की तरफ से हमारे कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। मेरा पहला प्रश्न यही है दीदी कि बगलामुखी साधना के क्षेत्र में मतलब किस तरीके से आपको एक रुचि पैदा हुई और कैसे शुरुआत हुई? हाँ, मैं ये मान के चलिए कि सन 2000 में जी। मैं वृंदावन दर्शन के लिए गई थी जी। और वहाँ से लौटते समय झांसी में रुकी गाड़ी। तो झांसी में रुकी तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि इसे कोई मुझे बुला रहा है। अच्छा। और मैंने मेरी दीदी थी साथ में, तो हम दोनों उतर गए ट्रेन से। हाँ, जबकि हमारी भोपाल तक की ट्रेन थी और उतर गए। और फिर मैंने बोला, मैंने अपने पतिदेव को फोन किया कि ऐसा है, तो बोले पास में ही ग्वालियर के पास में दतिया है, तो तुम वहाँ चले जाओ क्योंकि तुम्हारी जो ईस्ट वही है। जबकि उसके पहले मुझे नहीं पता था, मैं कामाख्या साधक रही हूँ शुरू से। अच्छा। तो माँ कामाख्या की आराधना करती थी, तो मुझे लगा कि जाना चाहिए। तो मैंने वहीं झांसी से हम लोगों ने एक टैक्सी करी और बगलामुखी मंदिर पहुँच गए। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। सन 2000 से मैं माँ की निरंतर सेवा कर रही हूँ। इसमें मैंने मतलब जब तब हवन जो होते हैं वो एक बार 5 लाख का, फिर अच्छा। कभी 2 लाख का, कभी 3 लाख का, ऐसे करके। जैसे अभी जयंती आ रही है 5 तारीख को। अच्छा। तो उस दिन अपने यहाँ बड़ा अनुष्ठान रहता है। तो इस तरह से ये 25 लगभग 2000 जैसे आपने बताया थी, तो लगभग 25 वर्ष ही लगभग हो चुके हैं जी। इस 25 वर्ष के दौरान आपको बहुत अनुभव भी होंगे, जाहिर सी बात है। तो कोई एक विशेष अनुभव आप हमारे दर्शकों के लिए शेयर करना चाहेंगे? देखिए, माता बगलामुखी जो है वो अनुभव देने वाली है। कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभावी माँ बगलामुखी है। एक्चुअली क्या है ना कि इस समय में शत्रु सबसे ज्यादा अपना वर्क कर रहे हैं। अच्छा। कलयुग में कहना चाहिए अनाचार ज्यादा है। तो माँ बगलामुखी को जैसे हमारे ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि माँ बगलामुखी कलयुग में विशेषतः फलदायी होंगी। जो साधक इनकी आराधना करेगा, इनके पूजा करेगा या इनकी साधना तपस्या करेगा, उसको ये विशेष फल देंगे। अब जैसे ही मैंने ये सब प्रारंभ किया, तो शुरुआत में मुझे बहुत तकलीफें हुई। ये करने नहीं देती साधना। अच्छा। आपकी जिव्या पकड़ती है। अच्छा। मुख्य स्तंभ नहीं है ना। अच्छा। तो फिर बहुत मैंने उनसे प्रार्थना करी कि मुझे करना है। तो जब मेरा 5 लाख के करीब मंत्र हो गए थे और मैं हवन कर रही थी, तो एक मेरी खिड़की थी साइड में ऐसे, तो खिड़की के पास आकर बोली, एक बहुत बूढ़ी औरत आई और बोली, चल दतिया चले। अच्छा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि माता जी मतलब कौन है, तो मतलब हमारे यहाँ वो जो भिक्षा मांगती है वो है शायद। मैं दौड़ के बाहर गई और देखा तो वहाँ वो थी नहीं। तो मैंने दीदी से पूछा, मेरी दीदी रहती थी मेरे साथ, तो मेरी दीदी ने कहा कोई बात, अभी तो कोई नहीं बोला, मैं तो बाहर ही खड़ी हूँ। तो इस तरह से उन्होंने मुझे, और जब मैं वहाँ पहुंची दूसरे दिन मैं दतिया पहुंच गई, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि आह्वान हुआ है मेरा, मतलब मुझे बुलाया गया है, क्योंकि माँ को मैंने यहाँ बुलाया था, तो वो अब मुझे वहाँ बुला रही है। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ के आचार्य थे श्रीकांत दुबे जी। तो वो वहाँ पे उस समय में मठाधीश थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा बुलावा तो कल का, तो तुम आ जा रही हो। तो मैंने बोला, गुरुजी भोपाल से आना थोड़ा सा एक दिन तो लग ही जाता है ना। तो मेरा 5-7 घंटे का सफर था, तो मैं रात को बैठी रहती है। अच्छा ठीक है। तो बोले तुम, जबकि किसी को विशेष रहते हैं जिनको अंदर पूजा करवाते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अंदर ले गए और मुझे ऐसा लग रहा था जी कि जैसे माँ बोल रही है मुझसे, बात कर रही है कि मुझे ये दे, मुझे ये दे। मैंने बकायदा वही चीजें लेकर गई थी जो वो मांगना चाह रही थी। अच्छा। और उसने कहा कि आज से मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। तो मैंने एक नहीं हजारों बार अनुभव किया है कि माँ मेरे साथ है। मुझे ना कभी रात में डर लगता है कहीं आने जाने में, ना दिन में लगता है। कैसी भी जगह हो, चाहे वो शमशान हो, चाहे बहुत सारे गलत स्थान हो, जैसे दारू की भट्टी वगैरह, वहाँ तो गलत ही लोग रहते हैं, या कोई ऐसे स्थान हो जहाँ से मैं गुजर रही हूँ, या मैं अकेले रात में 2 बजे जा रही हूँ, 3 बजे कहीं से आ रही हूँ, मुझे कभी भय नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे साथ माँ रहती है। बहुत अद्भुत। दीदी, जैसे आजकल जो युवा हैं, साथी हैं, तंत्र में बड़ी रुचि रखते हैं आजकल, तो क्या मतलब ये सोशल मीडिया के माध्यम से तंत्र को सिर्फ पढ़कर अपने मतलब उसमें उतरा जा सकता है, या गुरु की विशेष आवश्यकता है? जैसे आपके गुरुजी तंत्र के बहुत बड़े साधक रहे, श्री माली जी से, तो डॉक्टर श्री माली जी, तो क्या बिना गुरु के सोशल मीडिया से जो आजकल एक ट्रेंड चल गया है, ये इस विधा में उतरा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तंत्र जो है वो तलवार की धार पे चलने जैसा है जी। ऐसा कहा जाता है कि जो तंत्र में आप चलते, एक तरफ हुआ एक तरफ खाई, आप कभी भी गिर सकते हो, है ना।
क्योंकि तंत्र मार्ग पे चलने वाला जो व्यक्ति होता है वो सीधे सीधे कुंडलिनी पे काम करता है। कुंडलिनी शक्ति जो होती है वो हमारे मूलाधार चक्र में स्थापित है, सुप्त अवस्था में पड़ी होती है नाग के रूप में। अच्छा। और तंत्र जो है वो गलत कार्यों के लिए नहीं किया जाता। तंत्र के अलग अलग स्वरूप है, लेकिन क्या हो रहा है ना कि अभी सोशल मीडिया पे से बहुत सारे लोग आ गए हैं जो सिर्फ ये कहना चाहिए कि अपने आप को प्रचार प्रसार करने के लिए, अपना फैलाने के लिए अपना अंधविश्वास फैला रहे हैं टोटल। वो लोग को तंत्र के बारे में कुछ नहीं पता है, बस तंत्र में ये होता है, भैरवी होती है, भैरव होते हैं, ये होता है ऐसे करके वो बहुत ही गलत प्रचार कर रहे हैं। इससे क्या हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है। मेरे एक बड़ा निवेदन है, आप जो भी मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं उन लोगों से, कि सबसे पहले तो अच्छा गुरु हो आपका, ऐसा गुरु जिसको सही में नॉलेज हो। और ऐसे गुरु ओपनली कोई कार्य नहीं करते, वो लोग शांत भाव से अपने स्थान पे रहते हैं। ऐसे गुरु कम मिलते हैं। तो गुरु तो वैसे शिष्य को गुरु ढूंढता है। अच्छा जी। अच्छा। शिष्य नहीं ढूंढता गुरु को। तो आप ईश्वर से प्रार्थना करिए, भोलेनाथ आदि गुरु कहे जाते हैं। उसे जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमको ऑटोमेटिकली एक गुरु दे देते हैं जी, जो देहधारी होते हैं जी। देहधारी जब गुरु हमारे समक्ष आते हैं तो वो हमें एक प्रोसेस के अंतर्गत पहले दीक्षा हो, दीक्षा के बाद में फिर हमारे जो गुरु मंत्र मिला उसका अनुष्ठान हो, फिर वो जो हमको साधनाएं देते हैं, इष्ट मंत्र देते हैं उसका अनुष्ठान हो, फिर वो धीरे धीरे तंत्र के क्षेत्र में लाते हैं। एकदम से नहीं लाते, क्योंकि एकदम से तंत्र की शक्ति जैसे बॉडी में आएगी तो बॉडी फट जाएगी। ऐसा आपका शरीर अशुद्ध है ना, मल मूत्र से भरा हुआ है, और आपके अंदर पंच जो चीजें हैं पंचभूतों से है, वो भी अशुद्ध अवस्था में, क्योंकि आपने एक बॉडी से जन्म लिया है, एक शरीर से आपने जन्म लिया है, तो आप अशुद्ध हैं। उसको दिव्य बनाने के लिए आपको साधना में, तपस्या में तपना पड़ता है। अच्छा दीदी, जैसे अगर हमारे जो दर्शक हैं, जो आसपास के दर्शक हैं और जो दूर क्षेत्र के दर्शक हैं, अगर वो तंत्र विद्या के लिए गुरु के रूप में आपसे सीखना चाहें तो क्या वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैं फेसबुक पे हूँ और मेरे फॉलोअर्स भी हैं, और चूंकि मैं वामपंथी साधक हूँ, कौलाचारी हूँ जी। अच्छा। तो मैं कौलाचारी हूँ, तो मुझे हर वर्ष एक दीक्षा करनी पड़ती है। अच्छा। तो अभी जैसे बगलामुखी साधना, बगलामुखी जयंती आ रही है 5 तारीख को, माता बगलामुखी की जयंती है, प्रादुर्भाव हुआ था उनका जी। तो अभी मेरे एक मॉरिशस से एक लड़का है, वो दीक्षा लेने वाला ऑनलाइन जी। मैं यहाँ दीक्षा करती हूँ, लेकिन अनुभव उसको वहाँ होता है। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में अभी मैंने बसंत पंचमी भी की थी, उसको यहाँ मैंने किया था, लेकिन अनुभव वहाँ हुआ था। अच्छा। तो दीक्षा तो ऐसी की जाती है ना, क्योंकि शक्तिपात युक्त होती है। बिल्कुल बिल्कुल। दीक्षा शक्तिपात युक्त होती है तो ही वो काम करती है। कोई सीखना चाहता है तो मैं बराबर उसी भाव से सिखाऊंगी जी। और गुरु तत्व आपके अंदर है, वो सिखाता है जी। हम कुछ नहीं होते। यदि मुझे पे आशीर्वाद है, मेरे गुरुदेव परम पूज्य डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली जी रहे हैं, और उन्होंने अथॉरिटी मुझे बहुत पहले दे दिया था 97 में मेरा पट्टाभिषेक करके। अच्छा अच्छा जी। तो उस समय से मैं दीक्षाएं करती हूँ। तो तंत्र के विषय में तो चूंकि दीदी को बहुत गहरी और बहुत बड़ी विस्तृत जानकारी है, इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। चूंकि दीदी हमारी जो समिति है वो एस्ट्रो वास्तु के अवेयरनेस के क्षेत्र में काम कर रही है, तो चूंकि आप ज्योतिष में भी गहरी रुचि रखते हैं और अच्छा आपको ख्याति प्राप्त भी है और अच्छा अनुभव भी है, तो ज्योतिष के विषय में मतलब जागरूकता के लिए आप क्या बताना चाहेंगे युवाओं को कि किस तरीके से हम ज्योतिष को माने, समझें, धारण करें? क्या ये रत्न वगैरह जो है इनको पहनने से लाभ होगा? बाकी जो भी आपका अनुभव है जरूर ज्योतिष के लिए जानना चाहूँगा। देखिए, ज्योतिष अब ऐसा सब्जेक्ट हो गया है जी, भैया बुरा नहीं मानना, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष का नहीं जानते हैं कुछ भी। बिल्कुल, बिल्कुल। 2-4 क्लासें कहीं किसी गुरु के पास चले गए और सीख लिए तो अपने आप को ज्योतिष बना लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे लोग से बचना चाहिए। आम जनता के लिए संदेश है। बिल्कुल। आप देखिए कि कोई जो बहुत अच्छे बुजुर्ग हैं या जिनकी परंपरागत चली आ रही है ज्योतिष, या जो ज्योतिष में बहुत अच्छे से जिन्होंने स्टडी करी है जी, ये स्टडी का सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से पढ़ने का, प्रैक्टिकल करने का सब्जेक्ट जी। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने उठाया कुंडली देख लिए 12 भाव कहाँ क्या है, राहु को पकड़ लिया, शनि को पकड़ लिया और आपने कुछ बता दिया, ऐसा नहीं होता है जी। इस पे काम करना चाहिए। दूसरी बात है वास्तु, तो हमारा शरीर भी एक ब्रह्मांडीय संरचना है जी जी। यदि हम अपने शरीर का वास्तु ठीक कर लें तो बाहर का वास्तु ठीक हो जाता है। बहुत है ना, ये चीजें हैं। तो मैं बस यही जानकारी देना चाहूंगी कि भाई ऐसे जो झोला छाप ज्योतिष है उनसे बचे, और बाकी ज्योतिष भी बदनाम होते हैं। बिल्कुल, जितने ज्योतिषी हैं वो सब बदनाम होते हैं इससे, तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हमारा जो कर्तव्य बनता है, जो हम लोग कुंडली पे काम कर रहे हैं जी, किसी की कुंडली देख रहे हैं, एक दिन में 10 मिनट में कुंडली नहीं देखी जाती। बिल्कुल बिल्कुल, कोई देख ही नहीं सकता 10 मिनट में कुंडली, क्योंकि सब चीज देखनी पड़ती है उसमें। तो ये बात ध्यान रखें कि अगर कोई 10 मिनट में कुंडली बता रहा है, इसका मतलब है कि इसका नॉलेज भी 10 मिनट वाला है, तो इसलिए हमको थोड़ा बचना चाहिए इन चीजों से। दीदी, चूंकि आप उससे मिले हम और अपने मूल हमने जानकारी समिति की दी, मतलब आपको क्या लगता है कि हमारी समिति इस क्षेत्र में कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा कार्य कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस, मतलब आप समझें चीज़ों को
समझने की बात है। अवेयरनेस का मतलब होता है कि हम समझ के कार्य। बिल्कुल। अब रत्नों की बात है, देखिए रत्नों से मुझे कोई नफरत नहीं है, या मैं ये कहूँगी कि उनसे चिढ़ नहीं है किसी चीज़ की। भाई कुछ लोग इतना बिजनेस लेके बैठे हुए हैं, तो लेकिन रत्न काम कब करते हैं? एक पत्थर है, अब ये माता जी बैठी हुई है, ये तो पत्थर के रूप में बनी, बिल्कुल। लेकिन इनकी प्राण प्रतिष्ठा जब कर दी जाए तो ये वो काम करेगी जो कोई और नहीं कर सकता। मूल प्राण प्रतिष्ठा का कि एक रत्न को, एक पत्थर को, ये जैसे इसमें पत्थर पड़े हुए, पौड़ियां पड़ी हुई, इनको एकदम अभिमंत्रित करके दे दिया जाए किसी को, ये कार्य करने जाएगी। ऐसे ही सारे रत्न होते हैं, जो 9 रत्न होते हैं, इनको यदि प्राण प्रतिष्ठा किया जाए या कुछ किया जाए तो ये काम करेंगे, अन्यथा ये कार्य नहीं करते। आजकल क्या है, ज्वेलर्स लोग ना अपने यहाँ बुला लेते हैं लोगों को, अरे उन्होंने हमको जो बताया पोखराज पहन लो या नीलम बताया, पहना देते हैं, और नीलम तो तत्काल ऐसा रत्न है जो एक्सीडेंट करवा देगा, घबराहट ला देगा आपको, आपकी तबीयत खराब कर देगा। तो ऐसे रत्न क्यों पहनना कि आपको वो नुकसान पहुंचाए? बिल्कुल। यदि ज्योतिष बताते भी तो वो बराबर उसको बुलाए, पहनाए, मतलब उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें, उसके बाद फिर जातक को पहनाए ताकि उसको लाभ हो। ऐसे किसी भी चीज को उठा के नहीं देना चाहिए। ये क्योंकि दीदी से चर्चा तो मतलब बहुत कितनी देर कर ली जाए बहुत कम ही लगेगी। दीदी ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ दीदी हैं और दीदी से समय समय पर हम भेंट करते रहेंगे। हम दीदी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। दीदी धन्यवाद।